Hello students, I am here again with your next exercise 15.3। लास्ट वीडियो में हमने 15.2 का सॉल्यूशन किया था। इस वीडियो में हम 15.3 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यूज विद सुटेबल स्केल ऑन द एक्सिस। हमें एक टेबल गिवन है, इसमें हमें कोई स्केल लेना है। कॉस्ट ऑफ एप्पल्स हमें गिवन है, नंबर ऑफ एप्पल्स की वैल्यू ये है और उसके कॉस्ट मतलब एक एप्पल कितने रुपीज़ में है, 5 रुपीज़ में। 2 एप्पल्स कितने में है, 10 रुपीज़ में। तो इसको हमें किस पे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम एक स्केल बनाएंगे। इसमें हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया। एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया नंबर ऑफ एप्पल्स और वाई एक्सिस पे ले लिया हमने कॉस्ट। तो नंबर ऑफ़ एप्पल्स हमें 1 2 3 काउंटिंग में होंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ले लिया। वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, उसका कॉस्ट की वैल्यू 5 रुपीज़ से स्टार्ट था। यहाँ पर देखो 5 के टेबल में आ रहा था, तो इसलिए हमने क्या किया 5 10 15 20 मतलब 5 के टेबल वाला स्केल हमने यहाँ पर ले लिया। तो क्या आ जाएगा 5 10 15 20 25 30 35 राइट। तो यहाँ पर लिखा है कि विद अ सूटेबल स्केल, तो हमें उस स्केल को बताना पड़ेगा कि हमने स्केल क्या लिया है। तो हमने क्या लिया ऑन एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया 1 यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट। मतलब ये ग्राफ पर जब तुम इसको रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ एक पूरा बॉक्स बना होगा, तो ये बॉक्स 1 यूनिट होता है। 1 यूनिट इक्वल टू 1 एप्पल हमने माना है यहाँ पर। और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया 1 यूनिट इक्वल टू 5 रुपीज़। तो यहाँ 5 रुपीज़ आ गया। अब यहाँ पर एक एप्पल है, वो कितने रुपीज़ का था 5, मतलब एक्स एक्सिस पे तो 1 और वाई एक्सिस पे 5 होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे हमने 1 ले लिया यहाँ से यहाँ तक, वाई एक्सिस पे 5 यहाँ से यहाँ तक। जहाँ पर ये पॉइंट मैच होगा वो क्या हो जाएगा 1 एंड 5। ऐसे ही हमें 2 एप्पल्स के लिए गिवन था, तो 2 एप्पल्स कितने रुपीज़ में 10 रुपीज़ में। तो 2 एंड 10, एक्स एक्सिस पे 2 वाई एक्सिस पे 10। ऐसे ही एक्स एक्सिस पे 3 वाई एक्सिस पे 15, फिर एक्स एक्सिस पे 4 वाई एक्सिस पे 20, एक्स एक्सिस पे 5 वाई एक्सिस पे 25। तो ये एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ग्राफ ही हमें ड्रॉ करना था, तो इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार। इसमें टाइम दे रखा है 6 AM to 7 8 और 9 AM। और डिस्टेंस मतलब 6 AM पर उसने कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 40 किलोमीटर। 7 AM तक उसने कितना किया 80 किलोमीटर। ऐसे ही हमें कुछ नंबर्स गिवन है, इसको हमें किस पर रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो हमने इसके लिए भी एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। एक्स एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया 6 AM 7 AM 8 AM 9 AM। और वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस ले लिया। हमने डिस्टेंस किलोमीटर में था तो हमने किलोमीटर में लिख लिया। यहाँ पर टाइम आवर्स में था तो आवर्स में लिख लिया। अब यहाँ पर देखो जब 6 AM था तो डिस्टेंस कितना था 40, मतलब एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है, तो ये एक्स एक्सिस की वैल्यू हुई, ये वाई एक्सिस मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 6, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 40। यहाँ ये जिगजैग लाइन इसलिए डाली है क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस स्टार्ट होता है 0 से, लेकिन हमने स्टार्ट कहाँ से किया है 40 से किया है। और यहाँ से देखो 0 से लेके 40 तक, और हमने गैप लिया है 40। तो डायरेक्ट 40 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर जिगजैग वाली लाइन लिखते हैं कि मतलब यहाँ पर और भी लाइंस रिप्रेजेंट है। ऐसे ही यहाँ पर हमने डिफरेंस तो लिया 1 आवर का, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया 1 यहाँ ले लिया हमने, 0 से डायरेक्ट 6 ले लिया, तो यहाँ भी जिगजैग वाली लाइन आ जाएगी। तो यहाँ हमने ले लिया 6 7 8 9, यहाँ 40 80 मतलब 40 की टेबल 40 80 120 160 एंड 200। तो जब वो 6 AM पे था तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 40, तो 640 आ जाएगा। 7 AM पे 7 80 डिस्टेंस कवर किया। 8 AM पे 8 यहाँ से 120 डिस्टेंस कवर किया। और 9 पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था 160। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो जहाँ पर पॉइंट मैच होगा वो आ जाएगा 160। तो ये एक ग्राफ रिप्रेजेंट हो गया। अब इस ग्राफ के बेस पे कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, उस क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया 7:30 AM से लेके 8:30 AM तक, मतलब 7:30 से 8 बजे के बीच में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब देखो 7:30 पे मतलब इन दोनों के सेंटर में होगा,
दोनों के सेंटर में है। मतलब यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, यहाँ आएगी एक लाइन, ऐसे हम अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा। और यहाँ पर उसने पूछा है कि कितना डिस्टेंस कवर किया, 730 यहाँ हुआ, तो डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें यहाँ देखना पड़ेगा कितना होगा। तो यहाँ से लेके इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनके बीच में क्या आ जाएगा, 100। क्योंकि देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हमने 1 आवर लिया है 2 यूनिट, क्योंकि 2 का डिफरेंस लिया है। अगर यहाँ लेते तो 1 का डिफरेंस होता, 2 का लिया है इसलिए 2 यूनिट इक्वल टू 1 आवर लिखा है। और वाई एक्सिस पे भी हमने 2 का डिफरेंस लिया है, तो 2 यूनिट इक्वल टू 40 किलोमीटर। तो इसके बीच में, इसके बिल्कुल सेंटर में है, तो सेंटर पॉइंट निकालने के लिए हम इनके ईच का सेंटर निकालना होता है। इन दोनों को प्लस करो, कितना आ जाएगा, 200। और हमें बिल्कुल सेंटर निकालना है इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ गया, 100। तो इसलिए यहाँ पर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा 730 एंड यहाँ 100। तो ये पॉइंट हमें रिप्रेजेंट करना है। अब इसने पूछा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना है, 730 से लेके 8 के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो 8 पे कितना था, 120 किलोमीटर, और 730 पे कितना आया, 100 किलोमीटर। जो इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो तभी तो सिर्फ ये डिस्टेंस हमें पता लगेगा। तो इसलिए हमने 120 में से 100 माइनस कर दिया, कितना आ गया, 20। तो इसका डिस्टेंस कितना आ गया, 20 किलोमीटर। सेकेंड पार्ट है, what was the time when the car had covered a distance of 100 किलोमीटर since it start। इसने कहा है कि जब उसने स्टार्ट किया तो 100 किलोमीटर, जब स्टार्टिंग थी 100 किलोमीटर से, तो उस टाइम पे टाइम कितना था। तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस देखना है कि 100 किलोमीटर कब है, कितने पे है, 730 पे। तो इसका आ जाएगा कार कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर कब है, 730। तो 7:30 AM सिंस इट स्टार्ट, जब इसने स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर अ ईयर, इंटरेस्ट डिपॉजिट कर रहा है 1 साल के लिए। डिपॉजिट किए उसने 1000 रुपीज़, सिंपल इंटरेस्ट उस पर लगा 80। मतलब हम एक एक्सिस पे तो ये ले लेंगे और एक एक्सिस पे ये ले लेंगे। तो हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे तो इसकी वैल्यू ले ली और वाई एक्सिस पे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू ले ली। और हमें इसको क्या करना है, ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन, कि ग्राफ ड्रॉ करेंगे तभी तो हमें पता लगेगा वो ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमने इसका एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया। एक्स एक्सिस पे लिया हमने 1000, 2000, 3000, ऐसे ही हमने ले लिया। यहाँ पर डिपॉजिट किए उसने, उस पर सिंपल इंटरेस्ट लगा 80, 160, मतलब 80 की टेबल ले ली इधर। तो जब 1000 था तो कितना इंटरेस्ट लग रहा था, 80, तो हमने 80 लिख दिया। 2000 था तो 160, 3000 था तो 240। तो एक्स एक्सिस पे 1000, वाई एक्सिस पे 80। यहाँ पर हमने डिस्टेंस कितना लिया, 1 यूनिट का, 1 यूनिट पे कितना, 1000, तो यहाँ लिख दिया। ऐसे ही वाई एक्सिस पे 1 यूनिट कितने के इक्वल, 80 के इक्वल, तो यहाँ पर 80 लिख दिया हमने। अब इस यहाँ पर ऐसे ही हमने एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ये ओरिजिन से पास हो रहा है। तो यहाँ एक स्ट्रेट लाइन हो रही है, अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दे तो ओरिजिन पे ही आ रहा है, तो मतलब ये ओरिजिन से पास होगी। तो यस द ग्राफ पासिस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रही है। इसका सेकेंड पार्ट है, यूज़ द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹2500। मतलब इतने रुपीज़ थे ईयर में, तो इसका क्या निकालना है, हमें इंटरेस्ट निकालना है। मतलब ये हमें किसकी वैल्यू गिवन है, डिपॉजिट किए उसने इतने पैसे, उस पर इंटरेस्ट लगाना है। तो डिपॉजिट किया मतलब इधर देखना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में मतलब बिल्कुल सेंटर में होगा 2500 रुपीज़, मतलब 2500 रुपये इसके बिल्कुल सेंटर में होगा। तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और फिर इसको हम इधर लेके आए। तो यहाँ पर देखो इनके बीच में आया, इनके बीच में आया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 200। तो यहाँ पर उसने जब 2500 रुपये थे तो कितना डिस्टेंस का, मतलब कितना इंटरेस्ट लगा उसका, 200। तो वही हमने लिख दिया, द इंटरेस्ट अर्न इन अ ईयर ऑन अ डिपॉजिट ऑफ ₹2500 इज़ ₹200। कितना आया उसका, 200। सेकेंड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट है इसका, टू गेट अ इंटरेस्ट ऑफ 280 पर ईयर। अब वहाँ पर इसने इंटरेस्ट बता दिया, यहाँ तो डिपॉजिट पैसे बताए थे, यहाँ पर इंटरेस्ट बता दिया। अब ये पूछ रहा है कि उसने कितने अमाउंट डिपॉजिट किए थे। तो मतलब हमें अब वाई एक्सिस पे चेक करना पड़ेगा, कितना बोला है इसने,
280। तो यहाँ पर 280 देखेंगे, 280 कहाँ आएगा, इसके सेंटर में आएगा 280, 40 80 फिर आएगा 20, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 280। तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से जब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल इसके सेंटर में आएगा, तो यहाँ से जब हम इस नीचे एक और लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 3500। तो इसलिए टू गेट इंटरेस्ट ऑफ ₹280 पर ईयर, रुपीज़ उसको कितने मिले, मतलब कितने डिपॉजिट किए उसने, 3500 रुपीज़ उसने डिपॉजिट किए, यानी कि 3500 रुपीज़ उसने डिपॉजिट किए। तो ये ग्राफ में से देख के हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ अ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग, यहाँ एक ग्राफ ड्रॉ करना है और हमें बताना है इज इट अ लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ क्या होता है, जब एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो उसको हम लीनियर ग्राफ बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे। हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया साइड ऑफ द स्क्वायर और इधर पैरामीटर, इसकी यूनिट लिख दी। एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, वाई एक्सिस पे 1 यूनिट इक्वल टू, यहाँ देखो वाई एक्सिस पे 4 सेंटीमीटर है तो हमने 4 सेंटीमीटर लिख दिया। हमने ग्राफ ड्रॉ किया जब स्क्वायर की साइड 2 सेंटीमीटर थी तो पैरामीटर कितना था 8, तो 2 और 8 आ गया। यहाँ से 3 था तो 12, फिर 3.5 मतलब 3 और 4 के बीच में बिल्कुल सेंटर में आएगा। तो यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। 14 था तो इसके बीच में आएगा, तो यहाँ आ जाएगा ऐसे ही 5 20 फिर 6 25। हमने एक लाइन ड्रॉ करके देखा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया यस इट इज़ अ लीनियर ग्राफ। सेकेंड पार्ट में भी हमें यही करना है। सेकेंड पार्ट में भी हमें बताना है कि ये लीनियर ग्राफ है या नहीं है। यहाँ पर भी, यहाँ पैरामीटर था, यहाँ पर एरिया है, तो इसको भी हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ पर भी वही आएगा 1 यूनिट इक्वल टू 1, एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा 1 यूनिट, हमने क्या लिया है 1 सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है 1 यूनिट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर में, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब उसका डिस्टेंस 2 था तो 4 मतलब सेंटीमीटर, जब 2 सेंटीमीटर की साइड थी तो उसका एरिया आ रहा था 4, और जब 3 सेंटीमीटर की साइड थी तो एरिया आ रहा था यहाँ पर देखो 9, और 4 था तो 16, 5 था 25, 6 था तो 36। तो यहाँ पर हमने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया, 6 था तो 36 तक। तो हमने यहाँ पर जब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं हुई तो लीनियर ग्राफ नहीं होगा, इसलिए हमने क्या लिख दिया, नो इट इज़ नॉट अ लीनियर ग्राफ। ये तुम्हारी एक्सरसाइज 15.3 का लास्ट क्वेश्चन था और चैप्टर 15 का भी लास्ट क्वेश्चन था। तो आज तुम्हारा 15 चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।